नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अनाड़ी बहू। एक समय की बात है, किसी गांव में अंजुलता नाम की स्त्री रहती थी। विवाह के पश्चात जब वो ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वह उनकी इकलौती बहू जो थी। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम मनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, अंजू लता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का दोष लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती, माँ जी लौकी की सब्जी बना लूं, आटा कितना गूंदना है, गाय को चारा कब देना है, मैं बाल अभी बांधूं या बाद में, लोटे से पानी पी लूं या गिलास से, आदि। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिनों से सासू माँ बीमार रहने लगी। एक दिन चल बसी। अब क्या हो सकता है, अंजुलता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वो सास मानकर घर का कामकाज करती। कोई भी काम करने से पहले वो मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन अंजुलता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। उसके पति भी साथ ही थे। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादल छा चुके थे। बरसात आने के पूरे आसार थे। तभी पति पत्नी ने एक पेड़ के एक शाखा पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे। पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब अंजुलता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरे पति को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 रोटियां थीं। हमेशा की तरह उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं, इन्हें 3 दे दूं। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। अंजुलता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि पक्का कोई चुड़ैल उन्हें खाने की बात कर रही होगी। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी अंजुलता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। चोर बहुत डर गए। उन्हें लगा चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9 तो 11 हो गए। अंजुलता और उसके पति चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मूर्ति के टूटने से अंजुलता बहुत दुखी हो गई। तभी पति ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। अब हमें अपनी बुद्धि से घर को चलाना है। अंजुलता ने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।